आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है यूग्लिना। राइट, इसका डिविजन्स है यूग्लिनोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स। राइट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू टॉपिक यूग्लिना। तो आइए अब हम लोग यूग्लिना को शुरू करते हैं। प्रीवियसली जो है यूग्लिना को रखा गया था एक सेपरेट किंगडम में, किसमें तो प्लांटिया में रखा गया था। चूँकि ये फोटोसिंथेसिस करता था तो इसे प्लांटिया में रख दिया गया था, बट इसमें सेल वॉल्स एब्सेंट होता है तो कुछ साइंटिस्ट ने फोटोसिंथेसिस होता था इसके बेसिस पे इसे रख दिया प्लांटिया के अंदर। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने देखा कि इसमें जो सेल वॉल्स जो हैं वो एब्सेंट हैं, तो इसे उठा करके रख दिया गया एनिमल्स किंगडम के अंदर। राइट, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से नया क्लासिफिकेशंस आया, तो उस क्लासिफिकेशंस के अनुसार जो है इसको एक सेपरेट किंगडम में रखा गया प्रोटिस्टा के अंदर। राइट, अब हम लोग इसका हैबिटेट्स देखते हैं, यानी ये रहता कहाँ है। इसका हैबिटेट के बारे में आप देखिएगा कि ये जो होगा वो वाटर में रहता है। ये वाटर लेक में हो सकता है, पॉन्ड्स में हो सकता है, और दूसरा जो होगा खारा पानी में हो सकता है, और डैम्प सॉइल में भी ये एग्जिस्ट करेगा। राइट, एक चीज़ें आप जानते होंगे शायद, और नहीं जानते हैं तो फिर जान लीजिए कि जो ये ऑर्गेनिजम्स जो है, जो प्लांट और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है, जो कि प्लांट की तरह ये फोटोसिंथेसिस करता है सनलाइट के उपस्थिति में, और जब सनलाइट नहीं मिलता है तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के थ्रू ये भोजन को एक्सटेंड करता है, जिसे के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं। अब स्ट्रक्चर वाइज बात किया जाए तो जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, और इसमें जो होगा सेल वॉल्स एब्सेंट होने जा रहा है। राइट, और इसका स्ट्रक्चर्स वाइज यदि बात किया जाए तो इसके बॉडी के चारों तरफ देखिएगा तो एक स्लाइम सिथ लेयर्स, सिथ का फॉर्मेशंस होता है। जो सिथ जो है बना हुआ होगा किसका, लिपोप्रोटीन्स का बना हुआ होगा। राइट, कवर लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, लिपोप्रोटीन्स का बना होगा, और ये मेम्ब्रेन्स जो होगा जिसको हम लोग पेल्किल्स कहते हैं, और ये पेल्किल्स जो बना होगा प्रोटीन का, और ये इलास्टिक नेचर का होता है। दूसरा पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो एंटीरियर इंड्स जो होता है यूग्लिना के, जिसमें एक रिजर्वायर्स प्रेजेंट होगा, और जिसका ओरिजिन्स होगा क्या, फ्लैजिला, जिससे दो फ्लैजिला का ओरिजिनेशंस होगा। एक फ्लैजिला होगा जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करेगा, और दूसरा फ्लैजिला का कोई फंक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हेट्रोकॉन्ट्स कहते हैं। राइट, और ये एंटीरियर इन पे इसके स्ट्रक्चर्स में यदि देखेंगे तो एक आई स्पॉट्स प्रेजेंट होता है, जो कि इसे लाइट डिटेक्ट, जिसके यूज़ से ये लाइट को डिटेक्ट कर लेता है। राइट, इसमें एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो हैं इसके ऑस्मो रेगुलेशंस में हेल्प करता है, और दूसरा मूवमेंट में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशंस कहने का अर्थ यही हुआ कि जो मीडियम से इसके बॉडी में जो है सॉल्ट कंसंट्रेशन मेंटेन करने का काम करता है। राइट, दूसरा चीज़ें आप ये देखिएगा कि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे हेप्लॉइड, इसमें न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने जा रहा है। राइट, दूसरा चीज़ें हम लोग देखते हैं इसका पिगमेंट्स क्या क्या है इसमें। तो पिगमेंट में जब आप देखिएगा तो इसमें प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल। राइट, ये जो भी पिगमेंट है यही सेम पिगमेंट्स पाया जाता है हायर प्लांट्स में। राइट, और दूसरी चीज़ें हम लोग ये बात करें इसके स्टोरेज प्रोडक्ट तो ये जो है पैरामाइलोन जो है स्टोरेज प्रोडक्ट इसका होता है। रिप्रोडक्शंस की बात किया जाए तो ये जो है रिप्रोड्यूस करेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में, बाइनरी फिजन्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आप देखिएगा एक आइनिट्स फॉर्मेशन के थ्रू करता है, और पाल्मेला स्टेज के थ्रू ये रिप्रोडक्शंस करता है। राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व नहीं किया है, जिसका एग्जाम्पल्स होगा यूग्लिना और
पैरानिमा इसका एग्जाम्पल्स होगा। दूसरा जो हम लोग देखने वाले हैं स्लाइमॉन्स, राइट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं स्लाइमॉन्स के बारे में। स्लाइमॉन्स में आप ये देखिएगा कि जो है इसका जो है ओरिजिन्स जो होता है वो एक चिपचिपा सब्सटेंस से होता है, उसके वेजिटेटिव फेज से, राइट। इसीलिए इस ऑर्गेनिजम्स को हम लोग नाम रखते हैं स्लाइमॉन्स, राइट। इसका दूसरा नाम ही नाम कॉमन नेम्स है जो कि ये फॉल्स फंजाई के नाम से जाना जाता है, और इसे जो है क्लासीफाई किया गया है मोनोमाइकोटा के थ्रू, जिम्नोमाइकोटा के थ्रू जो है इसे क्लासीफाई किया गया है, राइट। और यदि हम इसे न्यूट्रिशन वाइज देखें तो ये जो है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस दिखाता है, यानी कि जो ये जो है न्यूट्रिशंस जो है ऑब्टेन करेगा डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर से, जो है ये फूड को ऑब्टेन करेगा, राइट। और यदि स्ट्रक्चर वाइज बात किया जाए तो ये दो तरीके का होगा, एक जो होगा वो सेलुलर स्लाइमॉन्स का है और दूसरा जो है ए सेलुलर स्लाइमॉन्स हैं। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स वाइज। पहला जो आप देखिएगा ए सेलुलर स्लाइमॉन्स, तो ए सेलुलर स्लाइमॉन्स में आप ये देखिएगा कि जो इसका बॉडी जो होगा वो बना हुआ होगा मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास का बना हुआ होगा और इसके बॉडी को इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम्स कहते हैं। और प्लाज्मोडियम कहने का सिंपल अर्थ हुआ कि जो वॉल लेस सेलेनोसाइट्स जो होगा जिसे हम लोग प्लाज्मोडियम्स कहते हैं, राइट। ये जो होगा एक सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करेगा और एग्रीगेट होकर के और एक सर्वाइवल करेगा और एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशंस करता है, राइट। एस्पोस का फॉर्मेशन करता है जिसे फ्रूटिंग बॉडी का है, राइट। और ये जो होगा इसका जो होगा वो डिप्लॉइड ये ऑर्गेनिजम्स होने जा रहा है और इसका न्यूक्लियस जो होगा वो सेल में डिप्लॉइड्स होगा जिसका एग्जांपल्स दिया गया है। दूसरा जो है स्लाइमॉन्स वो आप देखिएगा सेलुलर स्लाइमॉन्स के बारे में। सेलुलर स्लाइमॉन्स के बारे में आप ये देखिएगा कि जो इसका बॉडी जो होगा वो इसका बॉडी जो आप देखिएगा तो इसका बॉडी जो होगा वो वॉल लेस एमीबा के तरह इसका बॉडी होने जा रहा है, यानी एक ग्रुप ऑफ एमीबा होगा जिसको हम लोग सेलुलर स्लाइमॉन्स कहते हैं। और ये जो होगा एक ग्रुप्स वो फ्यूज्ड होगा और एवरी हैप्लॉइड न्यूक्लियस इसका जो है वो इस टाइप के बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सोमीवा कहते हैं, या इसे हम लोग स्यूडो प्लाज्मोडियम्स कहते हैं, राइट। ये जो स्ट्रक्चर्स होगा वो हैप्लॉइड होने जा रहा है, न्यूक्लियस इसका प्रत्येक न्यूक्लियस जो होगा वो हैप्लॉइड्स होगा, राइट। रिप्रोडक्शंस बात की जाए तो ये जो है रिप्रोड्यूस करेगा, मेनली हेल्प्स करेगा एस्पोर फॉर्मेशंस, एस्पोरेंजिया के फॉर्म में ये रिप्रोड्यूस करने जा रहा है। और ये स्लाइमॉन्स जो होगा फिल करेगा। ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हम लोग देख रहे थे, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होगा इसमें मेनली होगा किसके थ्रू, एस्पोर फॉर्मेशंस के थ्रू होगा, राइट। इसमें जो होगा वो मिसलिजिनेस एस्पोरेंजिया जो होगा स्लाइमॉन्स में एक स्ट्रक्चर्स के अंदर फिल होगा, भरा हुआ होगा, किसके सहायता से, तो कैपिटलियम्स और एस्पोस जो होगा उस स्ट्रक्चर्स के अंदर भरा हुआ होगा। और ये कैपिटलियम्स जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, तो डिस्पर्सल्स ऑफ स्पोर्स के लिए। और ये स्पोर्स जो होंगे डिस्पर्स होंगे एयर करेंट के थ्रू, और उसके बाद ये अनफेवरेबल कंडीशंस में कई ईयर्स तक ये स्पोर्स सरवाइव करेंगे। और ये जो होगा जो वो नेकेड वॉल होने जा रहा है और वेजिटेटिव स्टेज जो होगा इसका होगा, बट टाइम टू टाइम ये रिप्रोड्यूस करेगा और सेल वॉल का फॉर्मेशंस करते रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे जो कि अब एक ही बचा हुआ है, फंजाई और वायरस। तो उसके बाद हमारा जो है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस द एंड हो जाएगा, राइट।